भागवतम को आज पढ़ेंगे। आज हम लोग 2 श्लोक की चर्चा करने वाले हैं और थीम है कि लोग देवताओं की उपासना क्यों करते हैं और भगवान के भक्तों का भगवान का भजन करते समय अन्यों के प्रति क्या मतलब मनोभावना होनी चाहिए, वह भी हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं। आई थिंक अब तो सबको याद हो गया होगा मोटा मोटी, फिर भी अपने कर्तव्य के रूप में हम प्रस्तुत कर दे रहे हैं भक्तों के सामने। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणमाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील सुखदेव गोस्वामी जी की प्रार्थना। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तस्थै भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। ठीक है, ओके। आवाज आ रही है ज़ूम के ऊपर ठीक से? ठीक है। तो हम लोगों ने श्लोक क्रमांक 25 में सुना था। भेजिरे मुनयोथाग्रे भगवंतम अधोक्षजम सत्वम विशुद्धम क्षेमाय कल्पन्ते येनुतानिह। जो लोग मुनिजन थे उन्होंने पूर्व काल में भगवान अधोक्षज भगवान विष्णु का भजन किया। और किस लिए किया? क्षेम के लिए, परम कल्याण के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए। और उन्होंने तो वो तो योग्य हुए ही, अपितु उनके जो चेले थे वह भी इस जगत में मुक्त हो गए। तो अब एक प्रश्न बनेगा कि लेकिन हम तो नहीं देख रहे हैं कि सभी लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं। प्रश्न आएगा ना, क्योंकि आप कह रहे हो कि सबने किया तो हम तो नहीं देख रहे सबकी पूजा कर रहे हैं। तो किस कारण से लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वह आज हम सीखेंगे। थीम समझ में आ रही है? विषय क्यों लोग देवताओं की पूजा करेंगे। देखने में बहुत आपको मतलब सरल श्लोक लगेगा, लेकिन इसे बहुत गुह्य बातें हैं। भगवद गीता के 17वें अध्याय से भी हम कुछ लेंगे। बहुत गुह्य बात है कि लोगों की श्रद्धा अलग अलग प्रकार की क्यों होती है। तो समझने का प्रयास कीजिएगा, मेरे पीछे बोलिए। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय 26वां श्लोक। मुमुक्षुवो घोर रूपान् हित्वा भूतपतिनथ नारायणः कलह शान्ता भजन्ति हि अनसूयवः। मुमुक्षुवो घोर रूपान् हित्वा भूतपतिनथ
नारायण कलह शांता नारायणः कलाशान्तः भजन्ति हि अनसूयवः भजन्त्यः अनसूयवः मुमुक्षवो घोर रूपान् मुमुक्षुः घोररूपान् भूतपथिनथ भूतपतिनथ नारायण कलह शांता नारायण कलहशान्तः भजन्ति हि अनसूयवः भजन्ते अनसूयवः मुमुक्षुः घोररूपान् मुमुक्षवो घोर रूपान् हित्वा भूतपतिनथ हित्वा भूतपतिनथ नारायण कलहशान्तः नारायण कलह शांता भजन्ति अनसूयवः भजन्ति ही अनसूयवः। अब ये श्लोक तो एकदम आसान है, अर्थ समझना बहुत आसान है। मुमुक्षु वो जो मुमुक्षु हैं, जो इस जगत से मुक्त होना चाहते हैं। घोर रूपान हित्वा, जो भगवान के घोर रूप हैं, अन्य देवता भी भगवान की ही शक्तियां हैं, तो वह जो घोर रूप में प्रस्तुत है इस जगत में, उनको हित्वा, उनको त्याग देते हैं, उनकी पूजा नहीं करते। किनकी? भूतपति नथी, भूतपति नथ मतलब अन्य देवता, जैसे मान लीजिए काल भैरव, प्रपात एग्जाम्पल देंगे, काल भैरव और बहुत काली, चंडी, दुर्गा जी तो उतना भयानक नहीं है, लेकिन स्पेशली चंडी की उपासना बहुत भयानक होती है। वो मुंडमाला कहते हैं, मुंडमाला कंकाल की, हाँ, से चामुंडा बड़ी भयानक होती हैं, तो उसको त्याग देते हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज पर बता रहे थे, कह रहे थे कि उज्जैन में महाकालेश्वर है, महाकालेश्वर जी हैं, तो वहां पे वो गए होंगे, किसी कारण से गए होंगे महाराज जी, तो उनको जो मुर्दे की राख होती है वो लाई गई उनके पास, कहे बाबा का प्रसाद है, बाबा मतलब शिव जी का प्रसाद है। तो महाराज कहे, जब हम सुने कि ये हड्डी का मतलब मुर्दे की राख है तो हम तो कांप गए। कहे नहीं, इसके अधिकारी शिव जी हैं, हम इसको ग्रहण नहीं कर सकते, है उनका प्रसाद लेकिन हम ग्रहण नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? तो वह भी भगवान की एक है, मतलब एक अब क्या विभूति है, जो भी है, लेकिन वो बड़ी भयानक है। उस प्रकार की उपासना वैष्णव लोग नहीं करते। नारायण, फिर किसकी पूजा करते हैं? नारायण कला, भगवान नारायण की, या फिर उनके कला, उनके अवतारों की पूजा करते हैं। कैसे हैं वो? शांत, शांत मतलब घोर नहीं है, सौम्य है, ऐसे करके। भजंती ही अनसूयवः, भजंती मतलब भजन करते हैं। कौन करते हैं? जो मोक्ष चाहते हैं। ही अनसूयवः, ही मतलब अवधारणा के लिए, निश्चित ही। अनसूयवः मतलब वह भगवान का भजन करते हैं, बड़ा अच्छी बात है, और वो जानते हैं कि इसके द्वारा वो मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जो लोग देवताओं की पूजा कर रहे हैं, उनकी वो दोष बुद्धि नहीं करते। अब वो क्यों नहीं करते हैं, वो बहुत रहस्यमय है। आप समझिए मेरी बात, यहाँ पे घोर रूप है, वो जान रहे हैं ये घोर रूप है, और मुर्दे की राख, ये तो बहुत ही घोर हुआ ना, वो देख रहे हैं, लेकिन उन लोगों की निंदा करने का कार्य भक्त लोग नहीं करते। ये थोड़ा रहस्यमय है कि भक्त लोग जो अपने भक्ति के लिए कर रहे हैं, वो जानते से मुक्त हो जाएंगे, तो कुछ निंदा करना चाहिए कि ये प्रोडक्ट हमारा अच्छा है, वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ऐसा वैसा, लेकिन वह नहीं करते। और ये बात बहुत रहस्यमय है कि खुद वो निंदा क्यों नहीं करते। और आप ये देखेंगे कि भक्तों की निंदा करते हैं देवताओं के उपासक, करते हैं कि नहीं? भक्तों की उपासना, सॉरी, भक्तों की निंदा करते हैं, लेकिन भक्त लोग देवताओं के उपासकों की निंदा नहीं करते। क्यों नहीं, उसको हम देखेंगे। अनुवाद देखिए, शब्दार्थ समझ में आ गया ना? ठीक है। अनुवाद, जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर हैं, वे निश्चय ही द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं, किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर रूपों को अस्वीकार करके केवल भगवान विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। स्पष्ट है? बाल प्रबोधिनी। अब लिंक का साइन लगाना भूल गया, लेकिन लिंक ऐसा है, परंतु मान लो कोई व्यक्ति बोले कि आपने कहा सब लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं जो अधोक्षज हैं, तो मान लो कोई कहे परंतु हम तो देखते हैं कि लोग भगवान विष्णु की जगह अन्यों का भी भजन करते हैं, क्या ये दिखता है कि नहीं? प्राय यही दिखता है, अगर मान के लिए कहा जाए तो। लोग देवताओं की उपासना अधिक करते हैं और विष्णु भगवान की उपासना नहीं करते हैं, यह सत्य है। परंतु मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा करने वाले अन्यों का भजन नहीं करते हैं, किंतु सकाम व्यक्ति ही ऐसा करते, इसको दो श्लोकों में कह रहे हैं। लिंक समझ में आ गया? जो लोग मुक्त होना चाहते हैं इस जगह से, वो तो भगवान विष्णु का भजन करते हैं, लेकिन और मोक्ष प्राप्त करने के लिए करते हैं। मोक्ष का अर्थ यहाँ पे
भक्तों के लिए प्रेमा भक्ति है तो वो ग्रहण कीजिएगा। मोक्ष मतलब साई जो मुक्ति नहीं है, वो आप भक्त लोग हैं सब जानते हैं इस बात को, मुझे व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। तो लिंक समझ रहे हैं इन दो श्लोकों का कि जो लोग सकाम है, जिनके हृदय भौतिक वासनाओं से दूषित है, वह देवताओं के पास जाते हैं। भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? कामस्तैस्तैर हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्थाय प्रकृतया नियता स्वया। जिनकी चेतना काम वासना से हर ली गई है, जो अपना हित नहीं समझ पाते, वन अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं और अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार वह उन नियमों का पालन करते हैं। जैसे मेरे को एक भक्त बोले, अरे आपका पेट खराब था तो आप 3 बार 4 बार अगर टॉयलेट गए तो आप 3-4 बार स्नान किए। हमने कहा हाँ, बुखार हो गया सुन करके। तो स्वाभाविक कोई भी वक्त ऐसा करता ही है, मतलब अगर बहुत बीमार ना हो तो या आप 2 बार स्नान करते हैं? हाँ। सुबह उठ जाते हैं? हाँ। ऐसे लोगों को यही बहुत अजीब सा लगता है। इतना शुद्ध जीवन, वैष्णव जीवन होता है कि एक मुझे गांव में भक्त बता रहे थे, बच्चे लोग वहां भक्ति करते हैं तो उनके गांव वाले बोले, हम जानते हैं आप सही बोल रहे हो, लेकिन हम इतना नियम पालन नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? सुबह उठो, जप करो, केवल प्रसाद खाओ, वो हम नियम पालन नहीं कर सकते। आपको पता है कि आप सही, इसलिए हम और पूजा कर लेते, वहां तक नियम नहीं। और वस्तुतः क्या आप लोगों को बहुत नियम लगता है भक्ति में? एकदम ये तो जीवन शैली हो जाती है, कोई ऐसा कोई कठिनाई नहीं होती है, लेकिन बाहर के लोगों को बड़ा भारी लगता है। कलयुग में ये बहुत बड़ी कठिनाई है। अब ये श्लोक आपके सामने रखा गया है जो आचार्यगण यहाँ पे टीका में रखे, ये बहुत सुंदर है। मेरे पीछे बोलिए, सत्वानुरूप सर्वस्य सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयं पुरुषो, श्रद्धामयो अयं पुरुष, यो यत् श्रद्धा स एव सः। यो यत् श्रद्धा स एव सः। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी चर्चा हम लोग भगवत गीता में तो जरूर कर चुके हैं कि श्रद्धा के विभाग नामक एक श्लोक है, अध्याय है 17 अध्याय। तो यहाँ पे लोग, ऐसा कोई जीव है ही नहीं जिसकी श्रद्धा ना हो। जीवात्मा मतलब श्रद्धा तो होगी, लेकिन सत्वान रूप सर्वस्या श्रद्धा भवति भारत। हे अर्जुन, हे भरतवंशी, हे मुकेश प्रभु जो सो रहे हैं क्लास में, आपको कितनी बार बोला घंटा भर सोया करो? आपको कौन मना? आप सुबह भी सोते हैं, दोपहर में भी सोते हैं, क्लास में सोने के समय बेड लगा दो इनके लिए, इधर सो जाए। फिर गलत बात है। आपको तो लाइसेंस दिया है प्रमाणिक रूप से, क्या इतना दिन में रजोगुण उछलते कूदते रहते हो? 1 घंटा सो लो भाई, क्लास में आके तो मत सो। ये बहुत गंभीर बात है। सत्वान रूप सर्वस्य। सोचो अगर अर्जुन गीता क्लास सुनते सो जाते तो नहीं ना कोई श्लोक ऐसे बोले, अर्जुन खराटा वाचा, अर्जुन विचो खराटे मारे। ये भी स्थिति हमने देखी है। लोग क्लास में सोने तो चलो, झपकी मारना अलग बात है, खराटे तक मारने लग जाते हैं करके, उठाओ ऐसे करके उठते। बड़ा तमोगुण है भाई। ठीक, हाँ, तो रात दिन तो नहीं, कम से कम दिन में सुन ले, रात में ना सुन पाए तो बहुत गंभीर चीज है। देखिए, सत्व का मतलब होता है मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इसको मिलाकर के सत्व कहते हैं। समझ रहे हैं? तो अब आप समझ लीजिए, मन के अनुरूप, बुद्धि के अनुरूप, अहंकार के अनुरूप, चित्त के अनुरूप सभी की श्रद्धा होती है। और वो सत्व किससे प्रभावित होता है? गुणों से, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण से। एकदम साइंस विज्ञान को समझिए। तो अब जैसा जिसका सत्व होता है, जैसे जैसे उसके सत्व यानी उसके चित्त में, मोटा मोटी चित्त समझ लीजिए, जैसा जैसा उसका सूक्ष्म शरीर चित्त जिस गुण से प्रभावित होगा, उसकी श्रद्धा वैसी ही होगी। इसीलिए भक्त लोग निंदा नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति दुर्गा जी को मान रहा है या गणेश जी को मान रहा है, तो वह उसके चित्त में गुणों का प्रभाव ऐसा है कि उसकी श्रद्धा इस प्रकार की है, उसको वही देवता अच्छा लगेंगे। ये आप आगे भी अभी आप पढ़ने वाले, समशीला भजंती वही। समझ पा रहे हैं मेरी बात? वो भगवान विष्णु की महिमा को ग्रहण ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जिसको भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की महिमा समझ में आई है, उसका हृदय बहुत शुद्ध हुआ है, तभी समझ में आ रहा है, अरे हाँ, भगवान का भजन करना चाहिए। नहीं तो श्रवण करने के बाद भी लोग नहीं समझ पाते इस बात को। आपने कल सुना था ना, भक्त लोग किस प्रकार से रिव्यू दे रहे थे कि नाम जप करने से हमको समझ में आ रहा है कि जीवन का लक्ष्य है तो भगवान की प्राप्ति करना है। केवल श्रवण नहीं, अनुभव भी हो रहा है। अनुभव हो रहा है कि
भोग करने से हमको सुख नहीं मिलेगा। एक भक्त आज बोल रहे थे इसे मन में कि प्रभु जी हमारा अनुभव है कि भोग तो करते हैं लेकिन यही मन में निकलता है, बस इतना ही सुख मिलेगा इससे। समझ रहे हैं? काफी अच्छा रियलाइजेशन था, बस इतना ही। ऐसे ना आइसक्रीम का बहुत बड़ा आपने पैकेट खरीदा और मिला इतनी सी छोटी सी लॉलीपॉप, बस इतना ही। समझ रहे हैं? खैर, और दूसरी तरफ एक भक्त ने बोला कि नाम जप करते करते 5-10 मिनट के लिए इतने खो गए कि बिल्कुल भूल ही गए कि अब शिष्टाष्टकम का समय आ रहा है, ऐसे करके। तो ऐसी एकदम भक्तों को मैं लगा रही है मेरे संग ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। जो भी है, तो अब कह रहे हैं श्रद्धामय अयम पुरुषो यो यश श्रद्धा स एव। तो जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो वैसा पुरुष कहलाता है। तो रजोगुणी लोग क्या था, वो सत्वगुणी लोग जो है वो देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुणी यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी लोग भूत और भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। ठीक है, तो आप समझ पा रहे थे क्यों हो रहा है? तो इसलिए उनको निंदा करने की जरूरत नहीं है, उनका सत्व की, उनके चित्त की ऐसी स्थिति है जो उनको प्रेरित कर रहा है इस प्रकार की पूजा के प्रति। समझ रहे हैं? हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। हाँ, एक बात और भी है, जब तक हम भक्तों के संग में आकर श्रवण नहीं करते हैं तो आप जानते हो क्या होगा। अगर मैं रजोगुणी व्यक्ति हूं तो रजोगुणी कार्य करता रहूंगा, सतोगुणी हो तो थोड़ा सतोगुण के कार्य करता रहूंगा। लेकिन जब मेरी श्रद्धा शास्त्रिक होती है तो वह श्रद्धा निर्गुण श्रद्धा कहलाती है। ये ग्रहण कर पा रहे हैं? भले मैं निर्गुण नहीं हूं अभी, लेकिन अगर मैं शास्त्र स्वीकार कर रहा हूं कि कृष्ण भगवान है, भगवान का भजन करना चाहिए निस्वार्थ भाव से, तो यह सब श्रद्धा निर्गुण अवस्था को तरफ लेके जाएगी। और अन्यथा व्यक्ति बहुत सात्विक भी लग रहा है, देवताओं की उपासना कर भी रहा है, लेकिन वह अपने सत्व के अनुसार, अपने चित्त के अनुसार कर रहा है, शास्त्र के अनुसार नहीं। इसको तो मैंने बहुत डिटेल में 17 अध्याय में समझाया था यार, मैं केवल एक हिंट, समरी में हिंट दे रहा हूं आपको इस बात का। क्योंकि यह नहीं कहना होगा कि अगर कोई व्यक्ति तमोगुणी है तो वह भक्ति में नहीं आ सकता, ऐसा नहीं कहिएगा। अहेतु की अप्रतिहता, भक्तों के संग के प्रभाव के द्वारा श्रवण करके व्यक्ति चाहे तमोगुणी हो, चाहे रजोगुणी हो, चाहे कुछ भी हो, वह भगवान की भक्ति कर सकता है। उसके हृदय में निर्गुण श्रद्धा को आरोपित किया जा सकता है। सब एक एक बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? हम सभी लोग थे ना शुरुआत से एकदम ब्रह्मलीन थे, ब्रह्मानुभूति को प्राप्त थे, तब भक्ति में आए, गुणों से प्रभावित थे, लेकिन भक्तों का द्वारा सुन करके व्यक्ति को श्रद्धा आ जाती है। और इस विज्ञान को लोग ना समझ पाने के कारण मूल बात जो है वह है श्रवण। जो श्रवण नहीं करेंगे तो श्रद्धा वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसे आज हमको एक वक्त तो बता रहा था कि यदि आप किसी वैष्णव को, एक्चुअली किसी को भी, लेकिन स्पेशली वैष्णव को प्रसाद ग्रहण खिलाते हैं, वो कुछ नहीं बोले आपको, उसने ये बोला भी नहीं कि प्रसाद अच्छा बना नहीं बना, कुछ मतलब नहीं, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रहण कर रहा है आपका इधर अकाउंट बढ़ रहा है, उसको तुष्टि हो रही है कि हाँ भाई बहुत अच्छा प्रसाद बना है। ना पूछे, आपको हर वक्त आके पूछता है कि आप बना रहे हो। जिसमें कल भक्त को बैठा था, उन्होंने कहा देखो ये भक्ति बना रहे, ये घूम रहे हैं पूरे कृष्ण हॉल में, सब लोग जब जानते हैं कि क्या बना रहे हैं, नहीं, और प्रभु जी बना रहे हैं और बाकी सब लोग जो सहायता कर रहे हैं, किसी ने लक्ष्मी दिया, किसी ने मैनेजमेंट में मदद करी, कोई प्लानिंग कर रहा है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, सबको ये लाभ प्राप्त हो रहा है। और जिसको ये शास्त्र, ये दृष्टि नहीं है, वो कहेगा मैं को यहाँ क्यों खड़ा कर दिया। आप ग्रहण कर रहे दोनों में अंतर, वो चाहे रजोगुणी हो तमोगुणी हो, शास्त्र सुन करके तो श्रद्धा हो जाएगी, हाँ शास्त्र की बात बिल्कुल सही है। आज हमारे डेंटिस्ट है, उन्होंने फ्री में मिला इलाज किया दांतों का, मैंने कुछ तो देना चाहिए उसको। मैंने कहा भाई आप जूम पे आइए, एक माला जप कीजिए, आपको पता है आप वृंदावन में रहते हो, 1000 गुना फायदा होगा। अब वो कौन से गुण से प्रभावित है वो भगवान जाने, लेकिन कान में गई ना बात, अच्छा 1000 गुना फायदा है, प्रभु जी जूम लिंक भेज दीजिएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं शास्त्र की सुन करके कैसे हमारे हृदय में निर्गुण श्रद्धा स्थापित होती है? कुछ कठिनाई हो रही समझने में, लेकिन ये गायब भी होती रहती। गायब मतलब सुनेंगे नहीं तो गायब हो जाएगी। तो इसलिए, क्योंकि दिखता तो नहीं, आपने यहां कृष्ण बोला और लखनऊ में कृष्ण बोला, कोई अंतर है? ऐसे तो नहीं दिख रहा है। तो मैं बार बार इन बातों को रिपीट कर रहा हूं कि अब श्रवण करेंगे तो श्रद्धा बनी रहेगी, और श्रवण नहीं करेंगे तो थोड़ी कठिनाई हो जाएगी।
इस शास्त्र के विचार के अनुसार हमको समझना होगा, मतलब ये जो श्लोक अभी बोला गया कि लोगों के सत्व के अनुसार उनकी श्रद्धा होती है, तो क्या अब उसमें निंदा करना? अगर कोई शांति से भगवत गीता के सिद्धांत को सुने तब तो ठीक है, हम प्रीचिंग कर सकते हैं, लेकिन दुनिया में भक्त जो देवताओं के उपासक हैं या देवताओं की निंदा करना ये वैष्णव का कर्तव्य नहीं है। डज इट मेक सेंस? ठीक है। मुमुक्षु जन सत्व प्रधान होते हैं। सत्व प्रधान मतलब उनका चित्त सत्व गुणी होता है, तो समझते हैं, वो मननशील होते हैं कि जगत में कुछ नहीं रखा है, इसलिए घोर अर्थात तामसिक रूपों को त्याग कर शुद्ध सत्वात्मिक भगवान नारायण या उनके अवतारों का भी भजन करते हैं। ये क्लियर समझ में आ रहा है? भगवान नारायण विशुद्ध सत्व में है और उनके अवतार भी विशुद्ध सत्व में है, लेकिन देवता विशुद्ध सत्व में नहीं है, तो उनके घोर रूपों को त्याग करके, रजोगुण तमोगुण रूप को त्याग करके केवल विशुद्ध सत्व की मूर्ति भगवान की पूजा करते हैं। तब इस प्रकार त्याग करने से उनमें दोष बुद्धि आ जाती होगी। यदि यह आशंका हो तो कह रहे हैं कि अनसूयवा, ये बड़ी सूक्ष्म बात कह रहे हो, अगर आप किसी वस्तु को त्यागते हो तो यही सोचते ना, ये खराब चीज है इसलिए मैं त्याग रहा हूं। बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं, आप विचार कीजिए। देखिए, एक श्लोक बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन इसमें बहुत कोई बात है। किसी वस्तु को आप त्यागते हैं तो ये होता ना, ये खराब चीज है ना? ऐसा देखे हैं दुनिया में? ये नहीं, हमें नहीं चाहिए, खराब है, बिल्कुल खराब है, नहीं चाहिए, और प्राय शायद उसकी निंदा भी कर रहे हैं, अन्य लोग उसे बोले खराब है, खराब है, खराब है, खराब है, लेकिन कह रहे हैं ना, उसमें उनकी दोष बुद्धि नहीं होती। क्यों नहीं होती समझ पा रहे हैं? वो जान रहे हैं कि जो व्यक्ति देवताओं की उपासना कर रहा है उसका चित्त ऐसा है कि इसलिए वो कर रहा है। और चित्त क्यों है? क्योंकि उसके संस्कार पिछले जन्म के इस प्रकार के हैं। वेरी नाइस पॉइंट। ये आसान नहीं है। मुझे भक्त बता रहे थे, इंडोनेशिया में कुछ भक्तों ने, जो वरिष्ठ, कुछ नहीं, सब कुछ लोगों ने बहुत ही विग्रस प्रीचिंग करी, इस तरह से कठोर प्रीचिंग, और वहां सब लोग देवताओं के उपासक ही हैं, तो वो लोग भक्तों के विरोधी हो गए। आप भगवान के गुणों के बारे में वर्णन करो, लेकिन देवताओं की निंदा करने का अधिकार वैष्णव को नहीं, फिर ये नाम अपराध बनेगा। देवताओं की निंदा करना या देवताओं के उपासकों की निंदा करना, यह चीज ठीक नहीं है। ये विज्ञान समझना चाहिए कि उनका चित्त इस प्रकार का, इसलिए वो देवताओं के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। आप लोग बता सकते हो कि भगवान की, विष्णु की उपासना करने से ये होता है और देवताओं की उपासना करने से ये होता है। देवताओं की उपासना करोगे, देवताओं के पास जाओगे और उनके लोग भी कुछ समय के बाद नष्ट हो जाएंगे, लेकिन भगवान के पास अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान के पास चले जाएंगे, वापस दोबारा कभी नहीं आना पड़ेगा। अब निंदा तो नहीं हुई ना, ये तो खाली रास्ता बता रहे हैं, भैया यहाँ जाएंगे, ये रास्ता वहां जा रहा है, ये रास्ता वहां जा रहा है। हाँ, ये नहीं, ये बोलना बड़ा अपराध हो कि सारे रास्ते वही जा रहे हैं, ये सोच रहे हैं, ये तो मूर्खता होगी। लेकिन इतना रास्ता ही तो बता रहे हैं ना, इसमें तो कोई अपराध नहीं है। लेकिन अगर शिव जी की निंदा हो गई या दुर्गा जी की निंदा हो गई या गणेश जी, किसी भी देवता की निंदा हुई तो फिर ये नाम अपराध बनेगा। ऐसा भक्त लोग नहीं करते हैं, समझ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा भक्तों को नहीं करना चाहिए। मुझे याद है कि एक लखनऊ में भक्त हैं, तो उनकी पत्नी दुर्गा जी की भक्त थी और प्रभु जी दीक्षित भक्त थे। तो हमने कहा, प्रभु जी माता जी आप मान लीजिए दोनों, नहीं तब दीक्षित भी नहीं थे, प्रभु जी जब कर रहे थे माता जी नहीं कर रही थी। तो मैंने कहा, मान लीजिए अब दोनों एक साथ मर रहे हैं, इस बेड पे प्रभु जी मर रहे हैं, इस बेड पे आप मर रही हैं, तो मर रही हैं, डेथ हो रहा है, तो उन्होंने कहा प्रभु जी ने तो भगवान का भजन किया, वो चले जाएंगे वैकुंठ और आप यहीं घूमती रहोगी। तो उन्होंने भी कुछ माला करना फिर शुरू, अब तो सुना माला करने लगे, भक्ति करने लगे, क्योंकि लोग सोचते नहीं है, खाली बस लकीर के फकीर बने रहते हैं और फकीर के फकीर ही रहेंगे, वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। ये चीज रहता है। भगवत भक्तों के द्वारा अन्य देवताओं या उनके उपासकों के प्रति दोष बुद्धि नहीं होती है। यद्यपि देवताओं के उपासक भगवान के भक्तों में दोष बुद्धि करते हैं। ये भी काफी इंटरेस्टिंग बात है। आपने कई बार देखा भी होगा, अगर आप किसी देवता की उपासना कर रहे थे परंपरा में, परंपरा का मतलब अपने घर वाली परंपरा में, और आपने उसे छोड़ करके भगवान की पूजा करना शुरू कर दिया, तो आपकी लोग निंदा करना शुरू कर दिए। कुछ लोगों का ऐसा अनुभव है, मेरा अनुभव इसलिए नहीं है कि मैं किसी की पूजा नहीं करता था, मैं न्यूट्रल था, तो भगवान की पूजा करने लगे तो कोई दिक्कत नहीं, केवल कुछ तो कर रहा है ये। आप लोगों का ऐसा हुआ है घर में अनुभव? आप भगवान कृष्ण की पूजा करते थे? हाँ तो ठीक है।
हाँ ठीक है। आपको कभी नहीं वैसा हुआ? थोड़ा तो दूसरे लोग बोलते हैं, हाँ ऐसा ना छोड़ो, उनकी भी करो, उनकी भी हाँ हाँ, लोग लोग बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, बहुत बहुत बोलते हैं। और क्या नाम से, एक आप महाप्रभु की लीला में तो आप जानते ही हो, श्रीवास ठाकुर के घर के अंदर कीर्तन होता था, तो एक व्यक्ति ने ला करके दुर्गा जी की जो पूजा के लिए फूल इत्यादि होता है वो सब ला करके बाहर रख दिया। और फिर श्रीवास ठाकुर बाहर आए और सब लोग को मुस्करा के बोले, तो आप समझ गए ना कि मैं दुर्गा जी की पूजा कितने अच्छे से करता हूँ। उन्हें उन्हें कोई मतलब ही नहीं, तुम कुछ भी बोलो। लेकिन ऐसा हम देखते हैं कि लोग जो देवताओं के उपासक हैं वो भगवान के भक्तों से निंदा द्वेष करते हैं। मैंने वहां पे बाली में, और बोलते हैं तुम हिंदू बाली हो, तुम बाली के हिंदू हो, तुम इस्कॉन के हिंदू क्यों बन रहे हो? तो हिंदू हिंदू में भेद। वो लोग कृष्ण की उपासना करते हैं तो कहते हैं तुम हिंदू बाली बनो, बाली के हिंदू बनो, मतलब कर्मकांड करो लेकिन कृष्ण की उपासना मत करो। वो बहुत उनको दिक्कत होती है। वैसे कुछ लोग ऐसे हैं, धीरे धीरे करके तो वो लोग स्वीकार कर रहे हैं। ये प्रसिद्ध है, इसको ही शब्द से सूचित कर रहे हैं कि मतलब ये निश्चित बात है, ये प्रसिद्ध बात है कि भक्त लोग दोष बुद्धि नहीं करते, निंदा नहीं करते हैं। और ये प्रसिद्ध बात है कि देवताओं के उपासक निंदा करते हैं। और आपकी निंदा हो रही है तो ये प्रमाणिक निंदा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। हमारे गुरु महाराज इस बात को बोले, वहां मंदिर में कीर्तन हुआ करता था चौपाटी में, आसपास वाले कंप्लेन करते थे, भाई इन लोगों का कीर्तन बंद करा सकते हैं बाहर बच्चों का, तो बाहर बच्चों बहुत परेशान कर रहे हैं लोग, इनको गुफा में डाल देते व्यवासुर की तरह। क्या बात कर रहे थे? हाँ, तो वो लोग निंदा कर रहे थे, और वो एग्जैक्टली वैसे ही निंदा कर रहे थे जैसे कि महाप्रभु के समय में लोग श्रीवास ठाकुर जी के घर में जो कीर्तन होता था उसकी निंदा करते थे, सेम टू सेम। तो गुरु महाराज कह रहे थे तो ये लोग दे आर बोनाफाइड ब्लास्फेमिस्ट, ये लोग प्रामाणिक ब्लास्फेमी कर रहे हैं, क्योंकि जो शास्त्र में लिखा है जिस प्रकार से भक्तों की निंदा की जानी चाहिए उसी प्रकार से वो लोग कर रहे हैं। उन्होंने से लग रहा शास्त्र पढ़ ले कैसे वैष्णव की निंदा करनी चाहिए। अच्छा, असूया का अर्थ क्या होता है? दूसरों के गुण में दोषारोपण करना, यह असूया कहलाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, प्रचार के संबंध में कई बार हमें करना पड़ता है, दोष खोलने पड़ते हैं, है कि नहीं? लेकिन दोष में दोष बताना दोषारोपण नहीं है, गुणों में दोषारोपण करना ये दोषारोपण है। आरोप समझ रहे हैं ना, आरोप करना, उसको फेंकना, चिपका देना, भाई अच्छा खासा गुण है उसको ना देख करके जबरदस्ती आरोपण करना, गुण को ही दोष के रूप में करना। जैसे कि हम कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप भागवत में पढ़ सकते हैं किस प्रकार से शिव जी के प्रति, क्या नाम था उसका, दक्ष ने, वो जो शब्द बोले हम बोलना भी नहीं चाहते। भगवान शिव जी महान भक्त हैं, महाभागवत हैं, तो वो जबरदस्ती के दोष निकालना होता है, तो वो चीज होता है। तो जैसे कि वही श्रीवास ठाकुर के प्रति वो दुर्गा जी का उपासक निंदा कर रहा था, तो भक्त लोग इस प्रकार से नहीं करते। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु कोटि के रूपों के मूल रूप हैं, वे दो भिन्न कोटियों में अपना विस्तार करते हैं, पूर्ण या समग्र अंश तथा भिन्न अंश। इस बात को आप जानते हो कि जितने भी विष्णु स्वरूप हैं उनके आधार हैं भगवान कृष्ण, और उसमें भी दो विभाजन कर दिए गए, इनके स्वांश यानी जो विष्णु स्वरूप हैं, और दूसरे भिन्न अंश। भिन्न अंश है मतलब जीव, भिन्नांश सेवक हैं, और विष्णु तत्व के पूर्ण अंश सेव्य तथा पूज्य हैं। ये बातें समझ में आती हैं? ठीक है। जितने भी विष्णु तत्व हैं वो भगवान हैं, और बाकी सब जीव तत्व हैं। भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त सारे देवता भी भिन्न अंश हैं। तो अब भिन्न अंश की जगह आप रिप्लेस कर दीजिए जीव है, जीवात्मा है। आप भी गणेश जी बन सकते हो, ब्रह्मा जी भी बन सकते हैं। आपको अजीब से बात लगेगी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आप गणेश जी बनना चाहते होंगे या ब्रह्मा जी बनना चाहते हो, उससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन कोई जीव जब योग्य होता है तो उस प्रकार की देवता की इसको शक्ति प्रदान भगवान ही करते हैं। लेकिन दुर्गा जी नहीं बन सकते, दुर्गा जी भगवान की माया शक्ति हैं, और शिव जी नहीं बन सकते, शिव जी भी अलग ही हैं। बाकी देवता कुछ बन सकते हैं। वे विष्णु तत्व की कोटि में नहीं आते। विष्णु तत्व वे पुरुष हैं जो भगवान के आदि रूप के ही समान शक्तिमान हैं
और वे विभिन्न कालों तथा परिस्थितियों में भिन्न भिन्न कोटि की शक्तियां प्रदर्शित करते हैं। इस बात को मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, जब भगवान कृष्ण अपने आप को अन्य विष्णु स्वरूपों में विस्तारित करते हैं तो उनकी शक्ति उतनी ही होती है जितनी भगवान कृष्ण की, लेकिन वह देश काल और परिस्थिति के अनुसार उतनी शक्ति प्रस्तुत करते हैं जितनी की आवश्यक है। इसलिए कभी नहीं सोचना चाहिए कि नरसिंह भगवान भगवान कृष्ण से कमजोर है, ये फिर अपराध हो जाएगा। विष्णु तत्व में भेद देखने का मतलब यही होता है, ये अपराध होता है। सारे विष्णु तत्व के स्रोत आधार हैं भगवान कृष्ण, लेकिन अब ये नहीं सोचना कि भगवान विष्णु कृष्ण से कमजोर है। कहीं ये तो नहीं सोच रहे आप लोग, ये कभी नहीं सोचना ना। लेकिन भगवान विष्णु के जितने भी विस्तार हैं वह उतनी ही शक्ति प्रस्तुत करते हैं जितनी की वहां पे आवश्यकता है। और जब भिन्नांशों की बात की जाती है, जीवों की बात की जाती है जिनमें भगवान अपनी शक्ति संचारित करते हैं, तो भगवान उतनी ही शक्ति संचारित करते हैं जितना उस जीव को कार्य करने के लिए आवश्यक है। वो चाहे भी तो भी और शक्ति प्रस्तुत नहीं कर सकता। दोनों में अंतर समझ गए? क्लियर समझ में आ रहा है? ये बात ध्यान रखिएगा। भिन्न अंश सीमित शक्ति वाले होते हैं, प्रपात कह रहे हैं। उनमें विष्णु तत्वों की तरह असीम शक्ति नहीं होती। अतः विष्णु तत्वों या भगवान नारायण के पूर्णांशों की गणना कभी भिन्नांशों के साथ नहीं करनी चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो वह पाषंडी होना चाहिए, शाह होना चाहिए। पाषंडी अर्थात पाखंडी होने का अपराध करता है। ठीक है, मतलब जो दूसरा नाम अपराध आप जानते ही हो, शिव जी या अन्य देवताओं के नाम को भगवान विष्णु के नाम के समान समझना। उनके नाम भी पवित्र हैं, लेकिन भगवान विष्णु के नाम के समान कोई भी नाम नहीं है, ये समझना चाहिए। देखिए, किसी का आदर करना ठीक है, लेकिन अनादर भी नहीं करना चाहिए भगवान का। इस संबंध में आप कहो कि भाई यहाँ का डीएम जो है भाई प्राइम मिनिस्टर है, तो ये तो अपराध हुआ ना। आप मेरे को बोलो हाँ प्रभु जी टेम्पल प्रेसिडेंट है, और ऐसा हुआ भी। एक बार कोई व्यक्ति आए बाहर से, या दूसरे व्यक्ति डोनेशन कलेक्शन वाले होंगे, तो उनको लगा होगा कि किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति, मंदिर के महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलाएं इनको। तो मैं ही वहीं पे खड़ा था, मेरे को पकड़ लिया, बोला हाँ ये मंदिर के वाइस प्रेसिडेंट है। उन्होंने कहा नहीं, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह कुछ नहीं है। मैं मुंह पे बोल दिया, क्यों बोल रहे हो वाइस प्रेसिडेंट, झूठ क्यों बोल रहे हो? तुरंत मेरे मुंह से निकला, मैं वाइस प्रेसिडेंट वगैरह कुछ नहीं हूँ, मैं मंदिर के मैनेजर कह सकते हैं, मैनेजर है, वाइस प्रेसिडेंट तो नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट हमारे सनक सनातन प्रभु है। तुरंत मेरे मुंह से निकला ना ये बात। और मान लीजिए कोई कहे कि हाँ भाई ये आ गया अनीश प्रभु मंदिर के प्रेसिडेंट, तो आप कहेंगे ना प्रभु जी मजाक करने के लिए मैं ही मिला था सुबह से आपको। ग्रहण कर रहे हैं ना इस बात को? तो किसी देवता को भगवान कहना वो देवता के प्रति भी अपराध है। देवता भी खुश नहीं होते, वो तो स्वयं भगवान को जानते मैं भगवान का सेवक हूं। हाँ, दुख की बात यह है कि तथाकथित गुरु जो कलयुग के घूम रहे हैं, वह भगवान कहने में बहुत अपने को श्रेष्ठ मानते, बड़े खुश होते हैं। एक बात आई थी कहीं, महाराज बता रहे थे कि एक गुरु जी थे, उनको उनके चेले भगवान कह रहे थे। तो पूछा गया कि आप भगवान हैं? कहते नहीं, मैं तो भगवान नहीं हूं। तो फिर आप अपने चेलों को क्यों नहीं बताते हैं? अब उनको दुख लगेगा अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो उनको दुख लगेगा, उन लोगों का हृदय टूट जाएगा, इसलिए मैं नहीं बताता हूं कि मैं भगवान नहीं हूं। एक में बहुत महाराज विनोद में बोलते हैं, एक गुरु जी थे, वही मुझे बड़ा अच्छा लगता है। चेला पूछता है, गुरु जी क्या आप भगवान हैं? तुम्हारा क्या रियलाइजेशन है? गुरु जी पूछते हैं तुम्हारा क्या रियलाइजेशन? तो चेला कहता है, मुझे तो आप साक्षात परब्रह्म परम पिता परमात्मा के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। गुरु जी कहते हैं तुम्हारा रियलाइजेशन गलत हो ही नहीं सकता है। तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है सब बातें सुनने में, लेकिन गुरु जी का स्वरूप अब चेला डिसाइड करेगा। तो ये सब पाखंड है। एक बार और महाराज कुछ बता रहे थे, बहुत हंसी आ रही थी कि गुरु जी बैठे हुए हैं झूले के ऊपर। क्या आपको याद है ना वो क्या बोलते हो? हाँ, हमारे सदगुरु को झुलाएला ऐसे कर के हमारे सदगुरु को झूले में झुला रहे हैं। सावन का महीना है, सावन के महीने में राधा कृष्ण को झूले में झुलाते हैं, उनको न झुला करके गुरु जी को सब लोग झुला रहे हैं ऐसे करके। तो अपन राधा कृष्ण के स्थान पे वही गुरु जी जाके बैठ गए।
तो देखिए, जब देवता लोग भगवान नहीं है तो फिर तथाकथित गुरु कैसे भगवान हो सकते हैं? ठीक है, ये बहुत पाखंड चल रहा है अच्छा, और मान लीजिए कोई कहे कि सभी लोग प्रेसिडेंट हैं, तो मतलब ये कह रहा है कि कोई प्रेसिडेंट नहीं है, यही तो कहना चाहते हैं। सारे लोग भगवान हैं मतलब कहना चाहता है कोई भगवान नहीं। ग्रहण कर रहे हैं ना इस बात को? तो उसी प्रकार से बोला जा रहा है वो पाखंडी है, उसका वास्तविक रूप से विश्वास नहीं है भगवान के ऊपर। इस कलयुग में अनेक मूर्ख व्यक्ति ऐसा अवैध अपराध करते हैं और दोनों कोटियों को समान मानते हैं, मतलब देवताओं को और भगवान विष्णु को बराबर मानते हैं। ये विभिन्न अंश अपनी अपनी भौतिक शक्तियों के अनुसार विभिन्न पदों पर आसीन हैं, यथा काल भैरव, शमशान भैरव, शनि, महाकाली तथा चंडिका। और प्रभुपाद जी ने वही नाम रखे हैं जो बड़े घोर हैं, भयानक हैं। इन देवताओं की पूजा वही लोग करते हैं जो तमोगुण की निम्नतम अवस्था में होते हैं। ब्रह्मा, शिव, सूर्य, गणेश तथा अन्य ऐसे ही देव उन लोगों द्वारा पूजे जाते हैं जो भौतिक भोग से प्रेरित होने के कारण रजोगुणी होते हैं, किंतु जो सचमुच सतोगुणी हैं वे केवल विष्णु तत्व की पूजा करते हैं। तो अब ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि उसके चित्त की स्थिति के अनुसार उसे एक विशेष देवता आकर्षक लगता है और इस कारण से वह उनकी पूजा करता है। ये समझ में आ गया? इसमें निंदा की बात तो नहीं, तो तथ्य बताया जा रहा है। विष्णु तत्वों के अनेक नाम तथा रूप हैं, यथा नारायण, दामोदर, वामन, गोविंद तथा अथोक्षज। सुयोग्य ब्राह्मण शालिग्राम शिला द्वारा निरूपित विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं और क्षत्रिय तथा वैश्य जैसे कुछ उच्चतर वर्ण के लोग भी सामान्यतः विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं। श्रील प्रभुपाद इसलिए क्यों कह रहे हैं ये बात कि ब्राह्मण लोग सतोगुण के प्रतीक हैं, सतोगुण में स्थित होते हैं, वो समझते हैं कि भोगों में कुछ रखा नहीं है, तो इसलिए भगवान की ही पूजा करते हैं, भगवान के धाम की प्राप्ति करने के लिए। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा था इस्कॉन इज मेंट फॉर क्रिएटिंग ब्राह्मणस। आजकल ब्राह्मणों की बहुत कमी है। आप देख लीजिए ना, अपने घर में हमारे यहाँ कोई ज्योतिष आ सकते हैं, कोई बताता है वैकुंठ जाना है, समझ रहे हैं? तो भक्तों के संग में आकर के ही व्यक्ति समझ सकता है। इसीलिए मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूं, जो एटलीस्ट हमारे आश्रम में है उनको समझ लेना चाहिए कि हमारा आश्रम, ये जो गौशाला आश्रम है, ये ब्राह्मणों के लिए है, ब्राह्मणिकल आश्रम है। आपसे एक्सपेक्ट इसीलिए किया जाता है कि साधना बहुत अच्छी कीजिए, शास्त्र पढ़िए, शास्त्र समझिए और शास्त्र के अनुसार बर्ताव कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अन्य स्थान है नहीं, लेकिन ये स्थान मैं चाहता हूं सभी लोग शास्त्र पढ़ें, भगवान के बारे में समझें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत गाइडेंस की जरूरत है लोगों को, स्पेशली वैष्णव धर्म के संबंध में। और इसी कारण से मैं एम्फसाइज करता हूं कि क्लास में आइए। ऐसा नहीं कि बिना सुने ही सब ज्ञान हो जाएगा। सुनने के बाद नहीं समझ में आ रहा है तो बिना सुने हो जाएगा? हाँ, श्लोक को आप ऐसे पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन कितनी गहरी गहरी बातें हम समझ पा रहे हैं, समझ रहे हैं? और जब आप, हाँ, दूसरा इसीलिए यहाँ बोला जा रहा है, मेरे द्वारा बोला जा रहा है बार बार कि 16 माला जप आप अच्छे से कीजिए। जब ये तप जीवन में रहेगा तब शास्त्र समझ में आएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब जीवन में तप रहेगा, जप करने का, साधना करने का, तब शास्त्र समझ में आएंगे, तब हम दूसरों को बता पाएंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें केवल रिचुअल में नहीं अटके रहना है। रिचुअल समझ रहे ना, केवल बस कर्मकांड की तरह भक्ति नहीं करनी है। उसका जो क्रक्स है, भक्ति क्यों करनी चाहिए, तत्व को समझ करके दूसरों का कल्याण भी कर सकते, खुद भी कल्याण करेंगे, समझेंगे विज्ञान को, दूसरों को भी कल्याण कर पाएंगे। ठीक है। और क्षत्रिय और वैश्य लोग भी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं ब्राह्मणों के अनुगत्य में, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सतगुणी योग्यतम ब्राह्मण कभी भी अन्यों की पूजा विधि से ईर्ष्या नहीं करते, वे अन्य देवताओं का पूर्ण आदर करते हैं। अब तो समझ में आ रहा होगा। यद्यपि काल भैरव या महाकाली जैसे देवताओं के रूप अत्यंत भयानक हैं, वे अच्छी तरह जानते हैं कि परमेश्वर के सारे भयानक लक्षण विभिन्न परिस्थितियों में उनके विभिन्न सेवकों के रूप हैं। यानी विभिन्न गुणों को धारण करते हुए भगवान के विभिन्न अंश अपने विभिन्न भयानक स्वरूपों को प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि वैसा ही भयानक स्वरूप एक घोर तांत्रिक को पसंद आएगा। आप कहें मैं कहूं कि भाई आज हम लोग शाम को रात में 12 बजे संकीर्तन करने जाएंगे, कहाँ? मुर्दा घर में। तो ये तो कठिन हो जाएगा भक्तों के लिए, भैया वहां क्या करेंगे, है ना?
या जहाँ पे वो शमशान में जाकर के अब हम रात में साधना करेंगे, 12 से 2 बजे तक जप करेंगे, कोई तो इसमें इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा होगा, मैं समझता हूँ। लेकिन आप जानते हैं कुछ लोग इसमें बहुत इंटरेस्टेड होते हैं और रात में ही उनकी सारी बत्ती जलती है कि नहीं? तो ऐसे लोगों की उपासना करने की इच्छा को सुविधा देने के लिए भी तो कोई व्यवस्था होनी चाहिए। तो भगवान अपने भिन्नांशों को इस प्रकार से एंगेज कर देते हैं, तुम अपना भयानक रूप प्रस्तुत करो जिसके प्रति ये भयानक आदमी, भयानक चित्त वाला आकर्षित होकर वैसी पूजा कर ले। आप देख ही रहे ना, लोग भूत प्रेतों को भेजकर लोगों को परेशान करते हैं, आपको आश्चर्य नहीं होता से मिलता क्या है उनको? नॉट क्या मिलता है? मैं तो इतने केस देख रहा हूं, जबरदस्ती परेशान करेंगे, किसी को परेशान कर देंगे वो सो ही नहीं पाएगा, 2-2 महीने सो नहीं पाएगा, तुमका क्या मिल जाएगा इससे बताओ? लेकिन ऐसी पूजा करते हैं, ऐसा घोर चित्त वाले लोग होते हैं। कभी आपने सुना है कोई भगवान कोई जप कर रहा हो इसलिए कि सामने वाला सो ना सके? ऐसा कोई हरे कृष्ण मंत्र करने वाला कोई नहीं मिलेगा, मुझे तो आज तक नहीं मिला कि भाई वो सामने वाले का अहित हो जाए, हरे कृष्ण मर जाए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ऐसा तो कभी शास्त्र में सुने हैं, दिति का एक प्रसंग, बाकी और तो हम कभी साक्षात सुने नहीं कि हरि नाम कर रहा हो दूसरा मर जाए, ऐसा तो कभी नहीं सोचता हो। किंतु इतने पर भी वे देवताओं के भयानक तथा आकर्षक दोनों ही रूपों को त्याग कर केवल विष्णु रूपों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि वे भौतिक जगत से मोक्ष पाने की उत्कट इच्छा रखते हैं। जरा 2 बातें ध्यान दीजिए, एक तो हो गए भयानक रूप, महाचंडी और महाकाली इत्यादि इत्यादि, और सौम्य रूप भी तो होते हैं। देवताओं के भी कुछ सौम्य रूप है ना, जैसे कोई इंद्र की पूजा, इंद्र बड़े सुंदर लगते हैं, इंद्र की पूजा करें तो हम इंद्र के, हाँ सरस्वती जी की पूजा करें तो बड़ा अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जान रहे हैं कि दोनों ही वस्तुएं भौतिक हैं, तो उससे कुछ हमारा प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं। ये बात भक्ति करके बहुत अच्छे से समझ में आती है, और इसको हमने ओम तत्सत वाले सेक्शन में भगवत गीता में सुना था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस बात को। जब कोई व्यक्ति भगवान का नाम बिना मतलब भौतिक इच्छा से रहित होकर के लेता है, तो स्वतः भगवान के नाम उसके हृदय में मुक्ति की इच्छा को जागृत करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर भोग प्राप्त करने के लिए भोग प्राप्त करने के लिए कर रहे हो तो भी ठीक है, लेकिन अगर भोग प्राप्त करने के लिए नाम जप नहीं कर रहे हैं तो स्वतः उसके हृदय में बहुत जल्दी ही वैराग्य जाता है, ना ये जगत अच्छा नहीं है, इसमें कुछ नहीं रखा, मुझे कोई सुख प्राप्त नहीं हो रहा। और मैं समझता हूँ प्राय सभी भक्त लोग इसी तरह से करते ही होंगे, मतलब अब क्या भोग प्राप्त करेंगे हरे कृष्ण की तरह, इज इट नॉट? ये सीक्रेट है, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। निष्काम भाव से अगर हम भक्ति करते हैं तो अपने आप ही जगत से वैराग्य होने लगता है। उत्कट इच्छा रखते हैं, उत्कट समझते हैं, उत्कट तीव्र इच्छा। अब ये नहीं कि सोचें जाना तो है लेकिन थोड़ा भोग लें, देखें कोई कुछ तो भोग रखा है यहाँ पे, नहीं, कोई इच्छा वापस नहीं आने की। सारे देवता यहाँ तक कि देवों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा तक किसी को मोक्ष नहीं दिला सकते, ये तो आप जानते ही हैं। हिरण्यकशिपु ने अमर होने के लिए कठोर तपस्या की थी, किंतु उसके पूज्य देव ब्रह्मा उसे वैसा वर देकर प्रसन्न नहीं कर सके। उन्होंने कहा क्या बेटा, मैं खुद ही अमर नहीं तो तुमको अमर कैसे बना दूं? फिर उसने धोखा देना शुरू किया भगवान ब्रह्मा जी को, अंदर नहीं बाहर नहीं, यहाँ नहीं वहां नहीं, भगवान सारी बातों को रख के उसको मार दिया। इसलिए विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई मुक्तिपाद या मुक्ति के प्रदाता भगवान नहीं कहलाते। इस संबंध में शिव जी की उक्ति सुन लीजिए, दुर्गा देवी को। 3 ही तो लोग मेनली कंटेंडर है ना इस रेस में कि भगवान कौन बनेगा, दुर्गा जी, शिव जी और भगवान विष्णु, यही तीनों को भगवान मानते हैं लोग। तो शिव जी यही खेल खत्म करती है। शिव जी कह रहे हैं दुर्गा जी को, मुक्ति प्रदाता विष्णु एव न संशय। हिंदी जैसा है, मुक्ति प्रदान करने वाले विष्णु ही हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। दुर्गा जी पूछ रही हैं शिव जी को, किसकी आराधना सर्वश्रेष्ठ है? आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम, तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। हे देवी, सारी आराधना में भगवान विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ है, और उनसे भी श्रेष्ठ है उनसे संबंधित वस्तुओं की आराधना करना, उनके भक्तों की, तुलसी की, धाम की इत्यादि। समझ रहे ना ये बात? तो अब हो गया ना क्लियर कि किसकी पूजा करनी चाहिए।
हम तो शिव जी को मानते हैं, तो शिव जी की मानो, शिव जी कह रहे हैं भगवान विष्णु की उपासना करो। हम तो मैया को मानते हैं, तो मैया तो खुद ही पूछ रही हैं कि सबसे अच्छी आराधना किसकी है। यानी अगर उनकी आराधना सबसे अच्छी होती तो बोल देती ना मेरी आराधना सबसे अच्छी है, वो क्यों पूछ रही हैं? उन्होंने स्वयं नाम वैष्णो भी रखा। उनका नाम स्वयं वैष्णो देवी है। वैष्णो देवी मतलब वैष्णवी। तो दिक्कत ये है, कई बार मैं लोगों से पूछा वैष्णो देवी का क्या अर्थ है, वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि सोचना तो काम ही नहीं है कलयुग के लोगों का। सोचने का काम तो 5-4 साल पहले ही समाप्त हो गया, जब से कलयुग शुरू हुआ। तो सोच ही नहीं पाते इनका नाम वैष्णो देवी क्यों है। वैष्णो देवी का मतलब क्या हुआ? वैष्णवी, वो विष्णु की भक्त है। तो कोई व्यक्ति अगर भगवान विष्णु की उपासना करता है तो बड़े आसानी से भगवान उसको मुक्त कर देते हैं। एक जगह नरसिंह पुराण की कथा है, एक श्लोक है, दशम स्कंद में आता है कि जब मुक्ति देने वाले भगवान नारायण फल से फूल से ही संतुष्ट हो जाते हैं, जो बड़ी आसानी से उपलब्ध है, तो फिर मुक्ति के लिए किमान्य प्रयत्न, अन्य से अन्य प्रयास करने की क्या आवश्यकता है? क्यों मर रहे हो मुक्ति करने, प्राप्त करने के लिए? नहीं समझ में आ रहा है? जब भगवान विष्णु की उपासना कोई करे तो मुक्त हो जाता है, और उपासना करने के लिए क्या चाहिए? फूल पत्ती ये सब चाहिए। तो जब वो देने से तुम भगवान को मुक्त कर देंगे तो तुम कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो? श्लोक जानते ही होंगे आप, आराध्यो यदि हरि तपसा तथा किम, न आराध्यो यदि हरि तपसा तथा किम। अरे तुम भगवान की उपासना कर रहे हो तो और तपस्या करने की क्या जरूरत है? और भगवान की उपासना नहीं कर रहे हो तो तपस्या करने की क्या जरूरत है? तुम्हारी तपस्या तो फलीभूत हो नहीं रही। सारे देवता भी भौतिक सृष्टि के अन्य जीवों की भांति इस भौतिक सृष्टि के संहार के समय नष्ट हो जाते हैं। कितने बलों को ये बात पता है? आप लोगों को पता है? आप लोगों को लग रहा है बहुत सिंपल बात है, घूम के आइए, सर्वे कीजिए, कितने लोगों को पता है कि सारे देवता अपने लोकों सहित नष्ट हो जाएंगे? और जरा व्यक्ति विचार करे कि भाई मैं तो आत्मा हूं, मैं तो कभी नष्ट नहीं होने वाला, तो क्यों नहीं मैं ऐसे स्थान पे जाऊं जहां पे शाश्वतता है? सुना हमने कई बार होगा, लेकिन लोगों के दिमाग में घुसता नहीं बात। छोटी छोटी चीजों को लेकर के कहा जाए, छोटी छोटी लॉलीपॉप से संतुष्ट हो जाते हैं। होता है ना, बच्चा रोता है तो उसको लॉलीपॉप मुंह में लगा देते हैं और वो चूसता रहता है, बस उसी से दुख संतुष्ट हो जाएगा, दुख पूरा हो जाएगा उसका। जब वे स्वयं मुक्ति नहीं पा सकते तो फिर अपने भक्तों को वे किस तरह मुक्ति दिला सकते हैं? ठीक है, ये देवता अपनी पूजा करने वालों को कुछ क्षणिक लाभ ही प्रदान करते हैं, परंतु परम लाभ नहीं, और देने में भी वह संकोच करते हैं। देवता, महाराज समझा रहे थे कि किसी देवता को पर्वत प्रमाण आप कुछ दीजिए तो वह आपको सरसों के दाने के बराबर देगा, और भगवान को आप थोड़ा सा भी दें तो भगवान सोचते हैं कि अरे इसने तो मुझे बहुत दिया है। शालिग्राम को गंगा जल और तुलसी दे दीजिए तो भगवान अपने आप को ही दे देते हैं उस व्यक्ति को। यही तो समझ में नहीं आता है, भगवान के स्वभाव जो है वो समझ में नहीं आता है। क्योंकि ऐसा तो यहाँ कोई बोलेगा नहीं कि भाई हमारे को थोड़ा प्रभु जी ने पानी दिया है, पानी दे दिया, एक घूंट पानी दे दी तो मैं कहूं अमरनाथ रो अब मैं आपको अपने आप को बेच देता हूं। ऐसा होता है कभी? अगर ऐसा होता तो करना में प्रभु सभी को खरीद लेते। ये तो पानी भी पिला रहे हैं और खिला भी रहे हैं कि नहीं करते ना भाई। आप हाँ हमें नौकरी में रख लीजिए, कितनी सैलरी होगी? पानी देंगे आपको, पानी देंगे। अरे पानी तो बाहर वाला भी दे रहा है, ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा तो कोई व्यक्ति है ही नहीं, लेकिन भगवान इस प्रकार के हैं। आप सोचो ना, हम लोग सिंपल ये हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, भगवान क्या कहते हैं, जो जप करता है उसका मैं ऋणी हो जाता हूँ। कितना ये समझ में नहीं आता है। मुझे भी समझ में नहीं आता ये भगवान है कैसे? केवल नाम जप कर रहा है उनका, तो भगवान कैसी बुद्धि होती कि मैं इसका ऋणी हो गया? ऐसा होता है? कहीं मानते हैं आप दुनिया में? हम कभी करते हैं? हमारा कोई नाम उच्चारण कर रहा है और हम कहे भाई हम आपके ऋणी हो गए, आपने हमारा नाम उच्चारण किया। तो ये भगवान के गुण है ही इतने दिव्य कि बुद्धि में नहीं घुसते हैं। लेकिन बुद्धि का उपयोग ना करके शास्त्र के वचन सुन करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हाँ, भगवान बहाना ढूंढ रहे हैं इस बात को, कैसे वो कुछ हमारी सेवा कर दे और हमारे पास वापस आ जाए। ये बहुत अद्भुत है। प्रभुपाद जी बोले तुम सारे गुण समझ लो भगवान के, लेकिन जो भगवान की अहेतु की कृपा है बद्ध जीवों के प्रति, वह आप नहीं समझ पाओगे। बहुत कृपालु है, सहज अहेतु की रूप से कृपालु है। यही कारण है कि मुमुक्षुजन देवताओं की पूजा का परित्याग करते हैं, यद्यपि वे उनमें से किसी के प्रति असम्मान नहीं दिखाते। तो देवता का असम्मान नहीं करते, लेकिन देवता के पास वो आइटम ही नहीं है जो हम चाहिए। सीधी बात है,
बुफे काउंटर लगा हुआ है, मान लो ऐसे मान लीजिए बुफे काउंटर लगा है, सबने दुकान खोल रखी है, भगवान विष्णु ने भी दुकान खोल रखी है, शिव जी दुर्गा जी सब बुफे काउंटर लगा रखे हैं, लेकिन जो मुझे चाहिए जो मुझे पसंद है वो तो दे ही नहीं रहे हैं वो लोग, तो उधर क्यों जाऊंगा? मेक सेंस? अगर खाने के एग्जाम्पल समझ में आ जाते होंगे, ठीक है। तो भगवान के बुफे में जाइए, भगवान सर्व करेंगे कृष्ण प्रेम, भगवान ही देने वाले हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक प्रश्न आ सकता है, तो फिर ये लोग पूजा क्यों करते हैं? ठीक है, हम समझ रहे हैं कि देवता लोग की सम्मान करते हैं, भक्त लोग उनकी पूजा नहीं करते, तो अन्य लोग क्यों करते हैं? तो उस पर यह श्लोक बोल रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। रजस्तमः प्रकृतयः रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादीन् पितृभूत प्रजेशादीन् श्रिय ऐश्वर्य प्रजेप्सवः सैद्य प्रजेत्सवः। रजस्तमः प्रकृतया, क्योंकि उनकी प्रकृति उनका सत्व जो है वो रजगुणी तमगुणी होता है। समशीला भजन्ति वै मतलब निश्चित ही, इसीलिए वह ऐसे देवताओं की पूजा करते हैं जो उसी स्वभाव के होते हैं। स्पष्ट समझ में आ रहा है? और कैसे होते हैं? पितृ भूत प्रजेशादीन। पितृ मतलब पितर, भूत मतलब यहाँ पे भूत प्रेत भी होता है, और भूतों के नाथ भूतनाथ। प्रजेश मतलब ब्रह्मा जी आदि की पूजा करते हैं। किस लिए? श्रेय, श्रेय मतलब धन के लिए, ऐश्वर्य मतलब प्रभाव के लिए, प्रजा मतलब बच्चों के लिए, इप्सवा मतलब इच्छा से युक्त होकर के, ठीक है। मतलब बेसिकली भौतिक भोग प्राप्त करने की इच्छा के कारण से वह ऐसे देवताओं की उपासना करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचिए, जानते हैं यहाँ पर रावण शिव जी की उपासना क्यों कर रहा था? क्योंकि उसे लंका चाहिए थी, तो उसने बुद्धा से अपने सर काट के भेज अर्पित कर रहा है। कितना घोर तरीका है। एक और भी था ना, वृकासुर, वो शिव जी की पूजा कर रहा है, अपना मांस काट करके। कितना घोर है ये। यहाँ तो केवल सेब काट काट के भगवान को अर्पित कर रहा है, अपनी उंगली काट करके थोड़ा ना अर्पित करना है। ऐसा कोई करे तो बहुत सुन के ही बड़ा घोर लगेगा, क्यों ऐसा कर रहा है। और शिव जी के जब शिव जी प्रकट नहीं हुए तो वृकासुर अपनी गर्दन काटने वाला था खुद से। फिर शिव जी इसलिए नहीं प्रसन्न हुए कि प्रसन्न हो गए, मतलब प्रसन्न हुए हो इसलिए प्रकट नहीं हुए। अभी मर जाएगा तो चलो भैया, जैसे कभी होता है ना, लोग कहते हैं हम आत्महत्या कर लेंगे, हमारी बात मानो। तो ऐसा नहीं कि मंत्री प्रसन्न होकर के सामने आ रहा है, अरे हाँ फोर्सफुली ऐसा कर रहा है। और फिर क्या मांगा? जिसके सर पे हाथ रखूं वो मर जाए। पता है क्यों? क्यों पता है? हाँ, शिवजी पार्वती जी के संगायक है, सोचा यार ये इतनी सुंदर स्त्री इसके संग क्यों है, इसको मार देता हूँ, इस स्त्री रख लेता हूँ। अब जिसकी पूजा कर रहा है उसी की स्त्री को हड़पने के चक्कर में। ये तो देवताओं के उपासकों की स्थिति होती है। एकदम मतलब ऐसा कोई विष्णु का भक्त नहीं हुआ आज तक अनादिकाल से जो इस प्रकार की इच्छा रखा हो। कोई हुआ ऐसा? हुआ ही नहीं ऐसा। आप देख सकते कितनी अंतर है भगवान विष्णु की उपासना करने वालों में और देवताओं की उपासना करने वालों में। और मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि जब विभीषण जी भगवान श्री राम के पास आए, तो देखिए 10 सिर रावण ने अर्पित किए तो 1 लंका दिया, और विभीषण जी जब भगवान श्री राम के पास आए तो केवल सर झुकाया और ने कहा मैं तुमको लंका का राज्य देता हूं। अंतर हो गया ना, जबकि मांगे नहीं वो। लेकिन आप इसको थोड़ा थोड़ा समझिए, भगवान जीवों से प्रेम करते हैं, इतनी बात समझ में आ रही? थोड़ा थोड़ा। और जब जीव थोड़ी सी भी सेवा करता है तो भगवान उसे और देना चाहते हैं। समझ ना, जैसे एक पिता का सहज प्रेम होता है ना अपने बच्चों से, नालायक बच्चा है उससे भी प्रेम होता है, और बच्चा थोड़ा सा सुने तो कितना प्रेम करते हैं माता पिता। हाँ ये हमारी बात सुना बेटा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो भगवान अपने भक्तों से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, बहुत अधिक। ये तो दिख ही रहा है, अपने जीवन में देख रहे हैं कितना मन हमारा हम लोग का प्रसन्न रह रहा है। इज इट नॉट? अनुवाद: जो लोग रजगुणी तथा तमगुणी हैं वे पितरों, अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी हैं, क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। इसमें मुक्ति है? मुक्ति नहीं, मुक्त होना ही नहीं चाहते। जैसे आपको मैंने एक बार बताया था, हमारे स्टूडेंट घर से भाग गया, बताया था ना आपको बात। तो उनकी माँ मेरे को फोन करी, मेरा लड़का ला दो, पर लड़का, मैं कहा जेब में था ना लड़का रखा है आपकी कि जेब में निकाल के रखो दे दूंगा। पहले डांट रहा था उनको, मैंने कहा अरे माता जी अपना देखो, आपका मरने का समय आने वाला है, 10-20 साल में मर जाओगी, अपनी मुक्ति की चिंता करो। क्या बोली? हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको लड़का चाहिए।
तो हृदय में कोई इच्छा नहीं कि हम मुक्त हो जाएं जन्म मृत्यु के चक्र में, तो फिर भगवान की उपासना क्यों करेंगे? तात्पर्य बहुत इजी है, इसमें कुछ आचार्यों ने अलग से नहीं रखा है, बहुत सिंपल सा है, तो पढ़ के हम रखते हैं। यदि मनुष्य भगवान के धाम को वापस जाने के बारे में गंभीर है तो उसे किसी भी कोटि के देवता की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब वंस क्या कहते हैं इंग्लिश में, वन स्टॉप शॉप, कृष्ण के पास पहुंच जाइए। कृष्ण भौतिक रूप से भी जो आपकी आवश्यकता वो पूर्ण करेंगे और आपको मुक्त कर देंगे। ये बहुत बढ़िया बात। अन्य देवताओं से अगर हम जी तोड़ के सेवा भी करें तो भी वह मुक्ति नहीं कर सकते, और भगवान की विष्णु की थोड़ी सी उपासना करें तो वह मुक्ति दे सकते हैं। ओके, अमरनाथ प्रभु, आर यू फीलिंग सम ट्रबल इन योर बैक? शुड आई सिट लाइक दिस एंड गिव क्लास लाइक आई एम वाचिंग क्रिकेट? मैं समझ रहा हूं आप सीनियर डिवोटी हैं, मेरे से 2 साल बड़े हैं। It's not. You can sit there if you feel comfortable. भगवत गीता में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि जो लोग भौतिक भोगों के पीछे पागल रहते हैं, वे अपने क्षणिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं के पास जाते हैं, किंतु ऐसे लाभ तो अल्पज्ञों के लिए हैं। हमें कभी भी भौतिक भोग की इच्छा को प्रबल नहीं बनाना चाहिए। मैं संबंध प्रभुपाद जी एक विनोद की बात कहते हैं, एक रानी थी, उसको टेम्परेचर था 102, तो उसकी दासी का टेम्परेचर था 103। तो डॉक्टर कहती ऐसा कैसे हो सकता है, वो मेरी दासी है और उसका टेम्परेचर 103, मुझसे ज्यादा कैसे हो सकता है? तो लोग संग यही बीमारी है कि दूसरे का घर अगर बड़ा देखते हैं और भोग प्राप्त करते हुए देखते हैं तो लगता है इतना भोग प्राप्त कर रहा है, मैं क्या कम हूं, मैं उससे और अधिक भोग प्राप्त करूंगा। ये दिक्कत है। तो टेम्परेचर कम होना चाहिए ना कि बढ़ना चाहिए, ये सोचना चाहिए। भौतिक भोग जीवन में उतना ही अपनाया जाए जितना जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए जरूरी है, ना उससे कम ना ज्यादा। एक शब्द बोलूंगा, व्याख्या आप कीजिए। नमक, क्या व्याख्या है? समझ गए? खाने में नमक बहुत कम होगा तो भी दिक्कत, और बहुत ज्यादा होगा तो भी दिक्कत। तो इतना भी भोग नहीं करना चाहिए कि भक्ति के लिए समय ही नहीं हो, और इतना भी कम नहीं करना चाहिए कि अब हम अगर जप करने बैठे तो कमजोरी आ जा रही है, एनीमिया हो गया, खून नहीं बन रहा शरीर में। तो खाना भी नियमित जीवन जीना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं ये नहीं, भगवान कह रहे हैं कि भूखे रहो और भजन करो, युक्त होकर के भगवान का भजन करें। ठीक है। अधिक भौतिक भोग अपनाने का अर्थ है अपने आप को भौतिक संसारों के कष्टों से अधिकाधिक बांधना। थोड़ा समझिए इस बात को। जितना हम अनावश्यक वस्तु में इकट्ठी करेंगे वह हमारे चित्त को फंसाए रखेंगे इस बात से कि मेरा उपयोग तुमने बहुत दिन से नहीं किया, फिर तुमने मुझे खरीदा ही क्यों अपने पैसे लगाए? क्या आपने ऐसा महसूस किया है? गुरु महाराज संबंध में कह रहे थे कि जितना हमारे पास होगा उतना ही हम सोचेंगे कि इससे कम में तो मेरा चलेगा ही नहीं, है कि नहीं? इससे कम में नींद कैसे आएगी? देख रहे हैं ना आप? मुझे याद है कि मैं एक हमारे गुरु भाई हैं और वो हमारे संग ज्वाइन किए थे, यहाँ पे हमारे समय में ज्वाइन किए थे। अब उनके बाद में शादी हो गई और पैसे काफी आ गए, तो कह रहे हैं मुझे लग्जरी की आदत बन गई है। मतलब 10,000 रुपए का चश्मा नहीं पहनेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन बहुत एक दिन अभी मैं देखा बहुत सस्ता वाला चश्मा पहन के आए। हमने कहा क्या हो गया आपके 10,000 रुपए के चश्मे को? कहते नहीं, बंदरों के डर से मैं हल्का चश्मा पहन रहा हूँ। हमने कहा कम से कम वृंदावन के बंदरों ने कुछ वैराग्य तो आपके अंदर लाया, आपका पैसा तो बचाया, 9,000 तो बचा दिए आपके। बताइए 10,000 का चश्मा पहनेंगे तभी दिखेगा। ये पता नहीं 500 900 800 रुपए का चश्मा नहीं दिख रहा है मेरे को, तो एक्स्ट्रा 9,000 कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना। लोग, मुझे बस इस बात पे क्रोध आता है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना समय बर्बाद कर रहे हैं मानव जीवन का। कितना हूं पैसा इकट्ठा कर लो, मरोगे तो एक भी रुपया साथ नहीं लेके जा सकते, और उस रुपए से एक क्षण मानव जीवन का हम नहीं खरीद सकते। ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। मूल्यवान वस्तु को देख करके हमें बहुत कम मूल्य की वस्तु प्राप्त हुई, क्या बुद्धिमानी है? हमें पता है कि सारी बात लोग स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन अपने मूल्यवान मानव देह को कुछ थोड़े से पैसों के लिए 10-10, 12-12, 14-14 घंटे के लिए बेच देना, ये महान मूर्खता है। तो ये प्रभुपाद बोल रहे हैं, जो लोग भौतिकता में निमग्न हैं
उन्हें अधिक धन, अधिक स्त्रियां तथा झूठी कुलीनता जैसी वस्तुएं चाहिए, क्योंकि वे विष्णु की पूजा से प्राप्त होने वाले लाभ से अनजान रहते। ये बहुत सुंदर बात श्रील प्रभुपाद कर रहे हैं। भगवान की भक्ति करके भक्त कितने सुखी हैं, इसका तो लोगों को उर्दू शब्द इस्तेमाल किया जाए तो गुमान ही नहीं है। गुमान समझते हैं? मतलब हाँ, अंदाजा ही नहीं है कि भक्त लोग कितने सुखी होते हैं नाम जप करके। और वो इसलिए आश्चर्य करते हैं कि भक्त लोग क्यों भोगों में नहीं पड़े हुए। खोला बेचा श्रीधर जो केले के पत्ते के दोने बेचते थे, उनको बहुत पैसे कम मिलते थे। कितना पैसा मिल जाएगा? और जो अन्य देवताओं की उपासना करते थे वो कहते थे, ए कृष्ण की पूजा करके तुम्हें क्या मिला? देखो तुम्हारे पास धोती भी नहीं है ठीक से पहनने के लिए, खाने के लिए भी नहीं है, ऐसे करके। और वो रात भर हरे कृष्णा कीर्तन करते तो लोग क्या बोलते, देखा खाने को नहीं मिला ना, भूख के मारे चिल्ला रहा है कृष्णा कृष्णा, दे रहा तुम्हें रोटी कृष्णा, ऐसा करके बोलते। और वो कितने आनंद में हरि नाम कर रहे हैं। उसका तो गुमान, गुमान शब्द यूज कर रहा, अच्छा लग रहा शब्द, लेकिन वैसे क्या कहेंगे उसको हिंदी में? अंदाजा। अंदाजा भी उर्दू ही है। हाँ ज्ञात, हाँ, ठीक ठीक है। ज्ञान नहीं है सब ठीक है, लेकिन कुछ और अच्छा स्ट्रांग वर्ड होता तो अच्छा लगता। उन्हें कुछ पता ही नहीं है, मतलब बस अनभिज्ञ है। वो बुरी तरह से अनभिज्ञ है कि उनको कितना सुख मिल रहा है। श्रीमद् भागवत पढ़ करके जप करके भक्तों को कितना अच्छा लगता है, उसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे याद है कि भक्त घर में गए थे तो उनके पिताजी भी कुछ जप करते थे। वो कहे, ये तुम लोग दिन भर जप क्यों करते हो? कर लिया सुबह 2-4 माला कर लिया, फिर दिन में काम करो अपना, दिन भर जप करना पढ़ना ये क्या है? ये उनको बड़ी दिक्कत होती थी। अब वो समझ पा रहे हैं अपने बच्चे को बोल के, कह रहे हाँ तुम सही कर रहे थे। तो अब बहुत लेट हो जाए, इससे पहले व्यक्ति को अक्ल आ जानी चाहिए कि भगवान की भक्ति करके सुख प्राप्त होता है। विष्णु की पूजा से इस जीवन में लाभ तो मिलता ही है, किंतु मृत्यु के बाद अगले जीवन में भी लाभ मिलता है। एक हम स्लोगन बोलेंगे, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। सुना है ना, LIC वाले धोखा मारते हैं, जीवन के साथ तो कुछ देते नहीं है, ठीक है कि नहीं, और जीवन के बाद आपको थोड़ा ना कुछ देंगे। जो देंगे रिश्तेदारों को देंगे, आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। उल्लू बनाते हो। असली वाले तो भगवान है। इस जीवन में आप एक बात देखो, अगर भगवान हमको भौतिक भोगों की इच्छा से मुक्त कर दें, क्या ये भगवान की कृपा नहीं है? समझ रहे हैं ना? क्योंकि जितनी व्यक्ति मेहनत कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसके हृदय में इच्छा है। अगर हृदय में वो इच्छा ही नहीं हो तो उसके लिए प्रयास ही नहीं करेगा। तो इससे पहले हम आगे जाएं, थोड़ा इस बात को ग्रहण करके डाइजेस्ट करने का प्रयास कीजिए। अगर हमारे हृदय में भोग की इच्छा ही नहीं हो तो हम उसके लिए प्रयास ही नहीं करेंगे। नहीं करेंगे कि नहीं? तो हमारा जीवन कितना सुखी हो जाएगा। इस पे आप खाली विचार करेंगे ना तो बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि भगवान ऐसा कर रहे हैं। हमारे संग ऐसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये आप लोगों के संग नहीं हो रहा ऐसा? और अगर हमें अपना भजन करने की इच्छा देंगे तो हम उधर प्रयास करना शुरू कर देंगे। ये भी देख रहे हैं कि नहीं? दोनों चीज होता हुआ देख रहे हैं। आ रही ना इच्छा कि मैं भगवान का अच्छा भक्त बनूं, मैं डिवोटी बनूं, मैं जप करूं, मैं जप में रुचि हो, मुझे भागवत में रुचि हो, तो स्वाभाविक सी बात है उधर हम प्रयास कुछ कुछ कर रहे हैं। हर भक्त समझ सकता है इस बात को। ये आंतरिक रूप से कैसे मुक्त कर रहे हैं भगवान, जरा देखिए। मुझे मुक्त कर देना भगवान ने, नहीं तो NTPC में जॉब कर रहे हो तो सोचते बड़े इंजीनियर बने, बड़े ये बने, बड़े वो बने, कोयला खाते रहते पूरा जीवन भर। 13 किलो कोयला तो खाई गए होते 13 साल में। अब तक क्या मिल जाता बताइए? मेक सेंस? बहुत अच्छी बात है। तो इस जीवन में भी भक्त खुश होता है, भोग की इच्छा भगवान गायब कर देते हैं, अगला जीवन में उनको अपनी प्राप्ति तो कराते ही हैं। इन सिद्धांतों को भूलकर जो लोग अधिक धन, अधिक स्त्रियां होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे खियां लिख दिया है। जो व्यक्ति अब जो भक्त कर रहे हैं उनको क्लास के बाद डांट लगाऊंगा, वो ठीक से किए नहीं, जल्दीबाजी वाला काम। तथा अधिक संतान चाहते हैं, ऐसे लोग विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। आज एक भक्त बोल रहे थे मेरे को, भक्ति कर रहे हैं लेकिन थोड़ा नए हैं, तो बोले अरे मेरे मामा जी के लड़का हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सबको सब कुछ मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है।
किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, अगर धन मिल रहा है, संतान मिल जा रही है, ऐसा नहीं कि कोई सुखी हो जा रहा है उससे। अगर वास्तविक रूप से किसी को मिल रहा है, उसको जिसको भगवान के जप में अच्छा लग रहा है, जिसको भागवत में मति लग रही है, तब सच वास्तविक मिल रहा है। बाकी सब तो उल्लू बना जा रहा है माया के द्वारा। कभी इससे प्रभावित मत होइए कि बड़े बड़े मकान बना लिए वो बड़े सुखी हैं, बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए इस तरह से। कभी नहीं होता इस प्रकार से। हाँ हाँ, बस खाली वो यही सोचते रहेंगे, वो कुत्ते पालते रहेंगे, घबराते रहेंगे, कोई चोर ना आ जाए, कोई ये ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, यही सब चलता रहेगा। महाराज बता रहे थे भाई, जिसके पास 1 करोड़ है और मान लो उसका 1 करोड़ चला गया तो रोएगा ना वो। जिसके पास है ही नहीं तो वो क्यों रोएगा बताइए। आप एक्सपेरिमेंट करना, जेब में 5,000 रुपए ले डाल दो और फिर देखो, घूमो आप बाजार में, हमेशा लगे चोरी तो नहीं कर लेगा, कोई चोरी तो नहीं कर रहेगा। और अगर खाली जेब है तो कोई डर नहीं है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देखिए धन नहीं कमाइए, लेकिन धन के संग भय आता ही है। जीवन का लक्ष्य जीवन के कष्टों को समाप्त करना है, उन्हें बढ़ाना नहीं। अरे अभी क्लास कैसे समाप्त नहीं हुई, आपका पहले आ गए, आइए बैठिए बैठिए, ठीक है। जीवन का लक्ष्य जीवन के कष्टों को समाप्त करना है। जीवन का लक्ष्य जीवन के कष्टों को समाप्त करना है। प्रभुपाद की बातें बहुत सिंपल है, लेकिन समझ में आ गया हम लोगों को। ये समझ में नहीं आता है कि ये मानव जीवन कष्ट समाप्त करने के लिए क्या होता है। स्टोन का दर्द हुआ, थोड़ा इंजेक्शन लगवा दिया, अब ठीक हो गए, है कि नहीं माता जी। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना कभी। हमारे प्रभु जी वैसी बातें बोलते हैं कभी कभी, सनक सनातन प्रभु। अच्छा ऑफिस लग गया, बड़ा शीशा लग गया, नाउ एवरीथिंग इज गुड, फिर मैं टीका कर देता हूँ, हाँ आपको दिक्कत नहीं आएगी। हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर है ना इधर होडल, बड़े अच्छे प्रसिद्ध वैद्य हैं, हमारे गुरु भाई गए, खूब ट्रीटमेंट करवाया। और वो बोलते भी ऐसे, आप हमारा ट्रीटमेंट ले लोगे, आप तुम्हारा शरीर सही चलेगा। लोग करते भी हैं, तो पेट ठीक हो गया, उसका दांत में प्रॉब्लम शुरू हो गया, फिर दौड़ रहे हैं होडल नहीं पलवल दौड़ रहे हैं। ऐसा होता है कभी बताइए कि एक समस्या सॉल्व कर लें तो हमेशा कोई समस्या नहीं आएगी। सोचना, ये शरीर ही हमको दुख देने के लिए बनाया गया है, तो ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम दोबारा शरीर ग्रहण ना करें। ये फोकस रहना चाहिए, तो उन्हें बढ़ाना नहीं चाहिए। भौतिक सुख के लिए देवताओं के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये देवता भगवान के दास मात्र हैं। फलतः ये जल, वायु, प्रकाश आदि के रूप में जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। उनको आज्ञा पालन करके भगवान के करना पड़ेगा। मनुष्य को चाहिए कि जीने के लिए कठोर श्रम करे और इसी श्रम के फल से भगवान की पूजा करे। तो भगवान ये, प्रभुपाद ये नहीं कह रहे हैं कि व्यक्ति कुछ कार्य नहीं करे, लेकिन उस कार्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए। कठोर श्रम ये नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल अब मजदूरी बन जाओ। कठोर श्रम का मतलब जितना आपका जीवन चलाने के लिए आवश्यक हो। अलग अलग जगह प्रभुपाद अलग अलग बात बोलते, कहने का मतलब है निठल्ला नहीं बैठे, कुछ ना करे ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। उसे भगवान में श्रद्धा रखते हुए उचित ढंग से अपने वृत्ति परक धर्म का पालन करना चाहिए वर्णाश्रम के अनुसार। इससे वह धीरे धीरे भगवान के धाम पहुंच सकेगा। मतलब मैं ये कार्य कर रहा हूं उससे भगवान प्रसन्न हो, और वर्णाश्रम में रहते हुए उसका उद्देश्य है भगवान की को प्रसन्न करना। संसिद्धिम हरितोषणम। और भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्चन्तदा। वर्णाश्रम में रह रहा है लेकिन उसका उद्देश्य है भगवान को संतुष्ट करना, तो इसलिए वर्णाश्रम में रहते हुए उसका उद्देश्य होना चाहिए कि भगवान के बारे में सुन सके, भगवान के बारे में बोल सके, भगवान का स्मरण कर सके और भगवान का पूजन कर सके। इसे कहते हैं देवी वर्णाश्रम। तब वो भगवान के पास पहुंचेगा। केवल वर्णाश्रम के नियमों का पालन करने से नहीं पहुंच पाएगा। तो प्रभुपाद जो क्या है रहे उसको ठीक से समझना होगा। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान में श्रद्धा रखते हुए कि मैं ये नियम पालन कर रहा हूं ताकि भगवान संतुष्ट हो। ठीक, इससे वह धीरे धीरे भगवान के धाम पहुंच सकेगा। मतलब उसका धीरे धीरे हृदय शुद्ध होगा और भगवान के पास पहुंचने की इच्छा बढ़ती चली जाएगी। जब भगवान श्री कृष्ण साक्षात ब्रजधाम में विद्यमान थे तो उन्होंने इंद्र की पूजा बंद करा दी और ब्रजवासियों को सलाह दी थी कि वे अपने व्यवसाय द्वारा ईश्वर की पूजा करें और उनमें श्रद्धा रखें। तो यानी भगवान कह रहे हैं कि हरे कृष्ण ना करें, केवल कर्म करें? नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना सीखें, भगवान को भोग लगाएं, भगवान के सामने नतमस्तक हों। ये सब बातें होनी चाहिए। भौतिक लाभ के लिए बहुदेव पूजा धर्म की विकृति है।
मतलब भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए कोई धर्म अनुसरण करना और विभिन्न देवताओं की पूजा करना ये वास्तविक धर्म नहीं है, ये प्रभुपाद कह रहे हैं। भागवत के प्रारंभ में ही इस प्रकार की धार्मिकता की निंदा कैटव धर्म कह करके की गई है। धर्म प्रोजित कैटवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमात्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। प्रभु जी आपने पूरा श्लोक क्यों बोला? क्योंकि अच्छा लग रहा था बस। लेकिन बात यह है कि ये सब झूठे धर्म है, इससे जीव का कल्याण नहीं होने वाला, इसलिए झाड़ू मार करके बाहर निकाल दिया भागवत से। संसार में केवल एक ही धर्म है जिसका पालन हर एक को करना चाहिए, और वह है पैसा कमाना, बिल्डिंग बनाना और कुछ और लिखा आपके में? अच्छा, और वह है भागवत धर्म जो केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा सिखाता है, अन्य किसी की नहीं। भागवत धर्म का मतलब होता है वह कर्तव्य जो व्यक्ति को भगवान के प्रति करने होते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा, पहले श्लोक में हमने ये सीखा कि जो लोग भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, मुमुक्षु हैं, वह भगवान की पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, और देवताओं की उपासना करने वालों की वह निंदा नहीं करते। और देवताओं की उपासना करते क्यों हैं? रजोगुण तमोगुण की प्रकृति होती है, इसी कारण से उसी के अनुरूप देवता की पूजा करते हैं भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए। तो आगे हम सुनेंगे कि किस प्रकार से भगवान वासुदेव न सिर्फ मुक्त करते हैं, अपितु सारे वेदों के तात्पर्य वही हैं। वो हम कल भगवान ने चाहा तो सुनेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो मैं देख लेता हूँ। अब ऐसा तो आज इजी था, कोई खास मेरे ख्याल से प्रश्न नहीं होना चाहिए, बट लेट्स सी देयर आर सम क्वेश्चंस। A path which is regularly used is always clear, but in rainy season it is not used regularly, so long grasses grow and path gets covered and recognizable. Similarly, if spiritual knowledge is not used heard regularly, then weeds will arouse and knowledge will not get covered. So need to बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि जो पथ है जिस पे रोज चला जाता है वहां पे घास नहीं उगती है, तो अगर हम नियमित रूप से श्रवण कीर्तन करते हैं तो ये घास रूपी तिनके ये संदेह रूपी तिनके घास नहीं उत्पन्न होता है। अगर हम श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे तो मन में आने लगेगा हम जब तो कर रहे हैं इससे सिद्धि प्राप्त होगी कि नहीं होगी, मतलब क्या शंका बनने लगती है। ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए अभ्यास करना चाहिए। जब भगवान राम रावण का वध कर रहे थे, तब माता पार्वती शिव जी को बोलती हैं कि आपके सामने आपके भगत का वध हो रहा है, इसने आपकी तपस्या की है, इसकी रक्षा कीजिए। तब महादेव ने कहा इसने मेरे प्रभु राम जी का अपमान किया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। यस, और यहाँ तक कि जब रावण को मारने की मीटिंग हो रही तो तुम्हें शिव जी स्वयं थे कि कैसे मारा जाए इसको। ये भी एक अद्भुत बात थी। ऐसे सिद्ध होता है कि देवी देवता भी श्री राम जी को भगवान मानते हैं। यस, और स्वयं शिव जी की उक्ति है कि मैं वैष्णव को बहुत प्रिय हूं और वैष्णव मुझको बहुत प्रिय है। आपको वो श्लोक नहीं मिल रहा, श्लोक बड़ा सुंदर है। शिव जी कहते हैं कोई राह बोलता है तो मैं खुश हो जाता हूँ, कहीं माँ तो नहीं बोलेगा, इतने खुश हो जाते। तो जब आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल रहे हैं तो सारे देवी देवता आपसे प्रसन्न है, इसमें कोई संदेह नहीं। ओके, अनुमान गुमान को घमंड कहते हैं। नहीं, गुमान नहीं, मैं कुछ गुमान को घमंड नहीं कहते। प्रभु जी धर्म से क्या मतलब है? अच्छा प्रश्न है। धर्म का अर्थ होता है भगवान, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो नियम कर्तव्य भगवान ने दिए हैं जीवों को करने के लिए उसको धर्म कहते हैं। ये एक अर्थ है, बाकी बहुत से अर्थ है। व्हाट इज सदाशिव तत्व? इट इज ऑल्सो भिन्नांश नहीं। अच्छा प्रश्न है। सदाशिव तत्व हमने चर्चा किया था, ये विष्णु तत्व है और इन्हीं के विस्तार यहाँ पे शिव जी के रूप में है। वह जीव तत्व भी नहीं है और वह विष्णु तत्व भी नहीं है, क्योंकि वह प्रगति का संपर्क करते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। तो अब जो लोग भागना चाहते हैं वो भाग सकते हैं। हम लोग भक्ति वृक्ष की चर्चा करने वाले हैं और पारायण कर लेते हैं। हाँ, क्षमा कीजिएगा, पारायण को हम भूल गए।